Police have registered an FIR against Aam Aadmi Party MLA Mehraj Malik for alleged defamation, criminal intimidation, and insulting the modesty of a woman doctor in Jammu and Kashmir's Doda district. FIR has been lodged on the complaint of an associate professor at a medical college in which she alleged that the MLA used social media platforms to publicly issue threats and make abusive, gendered and derogatory remarks against her. मैंने आपको वक्त दिया, आपने एक एमएलए पे बिना स्पीकर को पूछे कानून का उल्लंघन करके एफआईआर दिया। चाहे मैं अगर बीजेपी के साथ ताल्लुकात मेरे नहीं है, इसका मतलब नहीं है मोदी अमित शाह के कहने पर तुम किसी को भी दबोच दो, किसी को भी आतंकवादियों का साथी बता दो। बात वो नहीं है, बहुत हो गया तमाशा। इस मुल्क के अंदर जीना बहाल हो गया है। इंसानों की मौतों का कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। आपको जो करना है मुझे करो ना, प्लीज प्लीज। मैं आपकी बात से हर बात, आप कुछ नहीं कर पाए, मैंने आपको टाइम दिया, नहीं कर पाए। आपका फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आप देखिए, ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, यहाँ लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, यहाँ पे तानाशाही है। मत करिए, मत आप सुबह से लेकर आप कई सालों से मेरी आवाम को परेशान कर रहे हैं और हमारे गुस्से को कह रहे हैं जाहिलियत है, ये जाहिलियत है। 20 मिनट लाख आवाम रहबरों से चलती है। दावे के साथ बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी। मैं जानता हूं कि इतनी आवाम की रहबरी कैसे की जा सकती है। मुझसे बेहतर न एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, न पुलिस के ऑफिसर चला सकते हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी से मजलूम को दबा सकते हो। मैं आवाम के दिलों पे राज करता हूं और आवाम की बेहतरी के लिए उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने का काम भी कर सकता है। और गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है। डॉक्टर मधु का मैंने नाम लिया, सच ए पेशेंट एंड लायन दे। एक लड़का हमारे इलाके से है, उसकी बेटी का इलाज कराने के लिए वो डोडा हॉस्पिटल गया। वहां पर टेस्ट हुए। सुन लेना लोगों, ये लड़ाई का पागलपन मत समझना कि हम पागलपन कर रहे हैं। एक बच्ची बीमार होती है, वो डोडा के हॉस्पिटल में जाती है, उसके टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर मधु को दिखाया जाता है। किसको? डॉक्टर मधु को। और वो कहने लगी कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, आप उसके वो नर्सिंग होम में चले जाओ, वहां पर वो टेस्ट कराओ। एक ही दिन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी टेस्ट होते हैं, एक ही दिन में घंटे के बाद नर्सिंग होम में भी टेस्ट होते हैं। और डॉक्टर मधु 15,000 लुटवाती है उस आदमी से। कितने? अगर वो टेस्ट ठीक नहीं थे तो वो मशीनरी ठीक क्यों नहीं होगी? ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं। जब आम आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो मंत्री से फोन कराना पड़ता है, किसी बड़े आदमी से फोन कराना पड़ता है, तब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है। और वही मधु डॉक्टर आरबीआई का फेक सर्टिफिकेट बनाती है, किसी की नौकरी उस दौर में खा जाती है। एक कमेटी बैठती है, कमेटी में अपनी रिपोर्ट लिखती है, उसमें बताया जाता है कि ये सर्टिफिकेट इसका फ्रॉड है, इसकी नौकरी फ्रॉड है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने बदलाव चाहा, लेकिन वो ताकत के नशे में, पैसे के दम पे जो गरीबों के खून का पैसा उसने कमाया है, उसी की ताकत से बड़े बड़े लोगों को खरीद कर हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और वो कामयाब हो गए, एफआईआर लग गई, मामला यहां खत्म नहीं होता। आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हुई, उसी आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया था। और आज आपने वो ताकत दी। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा या इलाका पिंगल नहीं जानता है, महराज अगर यहां बोलता है पूरा देश जानता है कि किसी इलाके के अंदर कोई आवाज उठ रही है। अच्छा कि नहीं? मसला चली है कि मैं क्या कैसे, मसला ये है, सुन ले वो ताकतें। मेरा मकसद क्या है सियासत में? यहाँ दुकानदार है, अच्छा, बुझो को वाल जिंदा कानो
और तब तक ये जो इनकलाब है ये रुके नहीं। दुकानदार चौनन पोस हेवंचु सौदा पचथावन दुकानस पे हेवंजा, फिर जब ग्राहक आता है तो बंजुस्तो फलेनी चीज दे सुजु वतन देवन जूस, दबंजुस्तो फलेनी चीज दे सुजु वतन देवन जूस, क्योंकि उसको पता है ये जो मुझे मांग रहा है इसका ये मुझे माल देगा। तमिस्मा छाता कसम जैसा दुकानदार अगर सियाना होगा हतक कसम नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है मुझे अपना कारोबार करना है और मुझे पता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसको पैसा ऑलरेडी हमने दिया है, उसी तर्ज पे वो आवाम की खिदमत करे जिस तर्ज पे वो दुकानदार दुकानदारी करता है। लेकिन हो क्या रहा है, दुकानदार के पास चीज तो है